हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशंस की, जिसे लिखा है मार्कस ऑरेलियस ने। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके दिमाग में शांति की तलाश है, लेकिन हर कोशिश के बाद भी वो दूर होती दिखती है? आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी परिस्थितियों को, लेकिन लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ आपको अंदर से परेशान करता रहता है। रोमन विजेता मार्कस ऑरेलियस के सोचने का फलक ऐसा ही था। वो एक एम्परर थे, लेकिन भीतर से एक चिंताशील इंसान। उनके पास सत्ता, सम्मान सब था, लेकिन एक सवाल नहीं मिट रहा था कि क्या उसकी सोच अच्छी है, क्या उसका दिमाग शांत है। इस सवाल को मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में जप की तरह लिख रखा, अपने निजी नोट्स, खुद को याद दिलाने के लिए कि सोच हमारा सबसे बड़ा निकाब है और हमें उसे खुद चुनना चाहिए। ये किताब किसी को पढ़ाने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए लिखी गई थी, और इन गहन विचारों ने आज भी लोगों को सिखाया है क्या है असली नियंत्रण, कैसे बने अपने विचारों पर मालिक, कैसे जिएं एक संतुलित, कारगर और शांत जिंदगी। अगर आप भी अपने मन को इस अशांत दुनिया में शांत करना चाहते हैं, तो आइए लेसन 1 से शुरुआत करते हैं। लेसन 1, अंदर का तूफान और स्टोइक शांति। जिंदगी हर रोज हमें किसी ना किसी परीक्षा में डालती है। कभी कोई हमें अपमानित कर देता है, कभी कोई हमें धोखा दे देता है, तो कभी हमारे अपने ही सपने हमसे दूर जाते नजर आते हैं। ऐसे हर पल में मन के भीतर एक तूफान उठता है, गुस्से का, दुख का, असुरक्षा का। हम जवाब देना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, या बस सब छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या इन बाहरी परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना ही एकमात्र रास्ता है? रोमन विजेता मार्कस ऑरेलियस एक ऐसे सम्राट थे जो रोमन साम्राज्य के सबसे ताकतवर इंसानों में गिने जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत न तलवार थी, न सेना, बल्कि उनका मन था। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर वो चीज देखी जो इंसान को तोड़ सकती है: युद्ध, धोखा, मौत, बीमारी, सत्ता का प्रलोभन। लेकिन फिर भी वो टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कला सीखी थी जो आज की दुनिया में बहुत ही जरूरी है: स्टोइक थिंकिंग, यानी एक शांत, स्थिर और विवेकपूर्ण सोच। इस किताब मेडिटेशंस में मार्कस ने अपने मन से की गई बातचीत को लिखा है। यह किसी और को दिखाने के लिए नहीं था, ये उनका पर्सनल जर्नल था, खुद को समझाने का जरिया। उन्होंने हर उस भावना से लड़ाई की जो उन्हें कमजोर बना सकती थी: डर, गुस्सा, लालच, घमंड। उन्होंने सीखा कि दुख बाहर से नहीं आता। दुख तब आता है जब हम बाहरी घटनाओं को अपने मन पर हावी होने देते हैं। और यही उनकी पहली शिक्षा है कि आपका मन ही आपकी दुनिया है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और कोई आपको बेवजह डांट देता है। आप चाहें तो पूरा दिन गुस्से में काट सकते हैं, या फिर खुद से कह सकते हैं कि उसका मूड खराब था, मेरी शांति क्यों बिगाड़ूं। यही स्टोइसिज्म है, हर परिस्थिति में अपने मन का मालिक बनना। मार्कस कहते हैं, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो याद रखिए, असली नुकसान तब होता है जब आप उसके व्यवहार को अपनी शांति छीन लेने देते हैं। इसलिए लेसन 1 हमें यह सिखाता है कि अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो ताकतवर शरीर नहीं, बल्कि शांत और नियंत्रित मन चाहिए। लेसन 2 में हम जानेंगे, जब दुनिया बदल नहीं सकती तब स्टोइक सोच हमें कैसे बदलती है। लेसन 2, जब दुनिया नहीं बदलती तो खुद को कैसे बदला जाए। मार्कस ऑरेलियस के समय में भी लोग दुखी थे, जैसे आज हम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब उनके पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन दर्द, धोखा, अकेलापन, असुरक्षा, ये सब उसी तरह इंसानों के जीवन का हिस्सा थे जैसे आज हैं। मार्कस को ये अच्छे से समझ आ गया था कि हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, दुनिया को अपने मुताबिक नहीं बना सकते। लोग हमारे साथ गलत करेंगे, चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होंगी, और जीवन बार बार हमारी परीक्षा लेगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम हार मान ले? नहीं। स्टोइकिज्म कहता है, अगर दुनिया नहीं बदल सकती तो खुद को बदलिए। मार्कस ने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या मैं उन चीजों पर गुस्सा करूं जो मेरे नियंत्रण में ही नहीं है? सोचिए, अगर बारिश हो रही है तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो क्या आप उसके विचार तुरंत बदल सकते हैं? नहीं। लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। मेडिटेशंस में मार्कस लिखते हैं,
आपके पास हमेशा ये शक्ति है कि आप किसी भी स्थिति को किस नजरिए से देखें। मतलब हर स्थिति में हमारे पास एक चॉइस होती है, या तो हम पीड़ित बने या उस परिस्थिति को ग्रोथ के लिए एक मौका समझें। मान लीजिए कि आपको कोई काम नहीं मिला या आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन स्टोइक सोच ये कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक अभ्यास है। ये तुम्हें परखने का मौका है कि क्या तुम बाहरी हालातों से ऊपर उठ सकते हो। मार्कस हमें याद दिलाते हैं, आपका बाहरी जीवन तब तक नहीं सुधर सकता जब तक आप अपना अंदरूनी जीवन नहीं सुधारते। मतलब हमारी सोच ही हमारी दुनिया को शेप देती है। जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं उन चीजों पर जो आपके बस में नहीं है, तब आप सच्ची आजादी पाते हैं, क्योंकि तब आप शिकायत करना बंद करते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। अब लेसन 3 में हम जानेंगे कैसे मार्कस ने अपने अहंकार और प्राइड पर जीत पाई और क्यों एक राजा होकर भी उन्होंने खुद को साधारण इंसान समझा। लेसन 3, जब अहंकार को हराना होता है तभी असली शांति मिलती है। मार्कस ऑरेलियस एक सम्राट थे। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, सेना, नाम और एक ऐसा ताज जिसे पाने के लिए लोग जिंदगियां लुटा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी खुद को दूसरों से ऊपर नहीं समझा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मुझे सब कुछ पता है, बल्कि उन्होंने अपने जर्नल में लिखा, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचिए, एक राजा जो खुद को स्टूडेंट मानता है, क्या ये ऐसा हम कर पाते हैं? ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा सा सक्सेस पाते हैं, ईगो में डूब जाते हैं। मैंने कर दिखाया, मुझसे बड़ा कोई नहीं, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। लेकिन मार्कस ने स्टोइकिज्म से सीखा था कि ईगो एक इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम जो आपको सच्चाई से दूर ले जाता है। उन्होंने लिखा, ईगो इज द एनिमी। वो कहते हैं, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, चाहे वो सैनिक हो या सेवक, गरीब हो या विद्वान। यही सोच उन्हें ग्राउंडेड रखती थी। उन्होंने अपने आप से कहा, तुम मरने वाले हो, बाकी सब भ्रम है, इसलिए घमंड कैसा। एक बार जब उनके एडवाइजर ने उनसे कहा कि आप सबसे बुद्धिमान सम्राट हैं, तब मार्कस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं इसे सच मान लूं तो मैं सीखना बंद कर दूंगा। वो जानते थे कि सच्चा ज्ञान, सच्चा विकास तब आता है जब आप अपने अंदर झांकते हैं और ईगो को पहचानकर उससे ऊपर उठते हैं। और यही सच्चाई आज भी लागू होती है, चाहे हम किसी जॉब में हों, बिजनेस में हों या किसी रिलेशन में। जब तक हमारा ईगो हमें चलाए रखेगा, हम सीख नहीं पाएंगे और न ही सच्ची शांति महसूस कर पाएंगे। अब लेसन 4 में हम जानेंगे कैसे मार्कस हर दिन खुद को रिमाइंड करते थे कि मौत कभी भी आ सकती है, और इस सोच ने उन्हें और ज्यादा जिंदा बना दिया। लेसन 4, मृत्यु का स्मरण, हर दिन को आखिरी दिन समझकर जीना। मार्कस ऑरेलियस की फिलॉसफी की सबसे ताकतवर सीखों में से एक थी मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को स्मरण करो। यह कोई दुखद सोच नहीं थी, बल्कि एक प्रैक्टिकल रिमाइंडर था कि जीवन क्षणभंगुर है। उन्होंने बार बार लिखा कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। सोचिए, एक सम्राट जिसके पास असीमित सुख सुविधाएं थी, वो हर सुबह खुद को याद दिलाता था कि मैं नश्वर हूं। एक बार उन्होंने लिखा, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटर्मिन व्हाट यू डू, से एंड थिंक। यानी तुम अभी मर सकते हो, तो वही सोचो, वही कहो, वही करो जो वाकई मायने रखता हो। मार्कस ये नहीं कहते थे कि मौत से डरना चाहिए, वो कहते थे मौत को समझो, उसे स्वीकार करो और उसे अपना गुरु बना लो। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तब आप फिजूल की चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। मार्कस ने अपने जर्नल में लिखा कि जब तुम गुस्से में हो, जब तुम किसी से जलते हो, जब तुम किसी बात पर परेशान होते हो, तो खुद से पूछो, क्या ये सब उस मौत के सामने भी मायने रखते हैं जो किसी भी पल आ सकती है। ये सोच मार्कस को क्लैरिटी देती थी। जब पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थीं, तब भी वो पैनिक नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी अल्टीमेट डेस्टिनी मौत ही है, और इसलिए जरूरी है कि हर दिन को पूरे होश में जिया जाए। अब लेसन 5 में हम जानेंगे मार्कस कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख गए थे, और ये क्यों जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, वरना वो आपको कंट्रोल कर लेंगे। लेसन 5, भावनाओं पर नियंत्रण। जब मन स्थिर हो तभी जीवन सुंदर बनता है। मार्कस ऑरेलियस को अपने स्टोइक काम के लिए जाना जाता है। वो चाहे युद्ध के मैदान में हो या किसी महामारी से जूझ रहे हो, उनके अंदर एक अजीब सी शांति रहती थी। लेकिन ये शांति उन्हें जन्म से नहीं मिली थी, उन्होंने इसे अपनी सोच और अभ्यास से पाया था।
मार्कस ने खुद लिखा, अगर कोई बाहरी चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो दर्द की वजह वो चीज नहीं, बल्कि उस चीज के बारे में तुम्हारा विचार है, और ये विचार तुम्हारे अपने हाथ में है। ये एक बहुत गहरी बात है। मान लीजिए कोई आपकी आलोचना करता है, आपको नीचा दिखाता है। अब ये आप पर है, क्या आप उस इंसल्ट को अपने मन में जगह देंगे और दिन भर उससे दुखी रहेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि क्या ये बात मेरे आत्मसम्मान से बड़ी है? मार्कस ने कहा, कोई भी आपकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अनुमति ना दें। उन्होंने ये भी लिखा, गुस्सा एक आग की तरह है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाता है जिसमें वो भरा गया होता है। यानी अगर आप गुस्से में हैं तो आप दूसरों से पहले खुद को जलाते हैं। और इसी वजह से मार्कस ने सीखा कि अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो कहते थे, जैसे एक मजबूत चट्टान तूफानों से नहीं हिलती, वैसे ही एक शांत मन आलोचनाओं, अपमानों और चुनौतियों से नहीं डगमगाता। ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं थीं। मार्कस ने इसे हर दिन जिया। जब उन्हें धोखा दिया गया, जब उन्हें लोगों ने गलत समझा, तब भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वो जानते थे भावनाएं अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएं तो इंसान खुद से हार जाता है। अब लेसन 6 में हम बात करेंगे मार्कस ऑरेलियस ने कैसे अपनी इच्छा और नियंत्रण के बीच फर्क समझा और कैसे ये समझ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेसन 6, इच्छा बनाम नियंत्रण। जब आप खुद को पहचान लेते हैं तब दुनिया आपको हिला नहीं सकती। मार्कस ऑरेलियस के जीवन का एक और गहरा स्तंभ था कंट्रोल और डिजायर के बीच का अंतर समझना। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं हैं, और अगर हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे हाथ में हैं तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। अब जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हर दिन उन्हीं चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। जैसे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कोई हमें पसंद करता है या नहीं, कोई हमें जवाब क्यों नहीं दे रहा। इस सब चीजें हमारे बाहर की दुनिया से जुड़ी होती हैं, और मार्कस कहते हैं इनसे जितना ज्यादा हम जुड़ते हैं उतना ही ज्यादा हम खुद से दूर हो जाते हैं। मार्कस की फिलॉसफी साफ थी, अपने विचारों को साफ रखो, अपने इरादों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से भरो। इसका मतलब ये नहीं था कि वो कुछ चाहते ही नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को जगह देते थे जिन पर वो खुद कंट्रोल रख सकें। जैसे जब उनका बेटा बीमार पड़ा था तो वो दुखी जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद को ये याद दिलाया कि मैं उसकी देखभाल कर सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन उसका जीवन मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस इतना कर सकता हूं कि मैं आज उसके साथ पूरी ईमानदारी और प्रेम से रहूं। ये सोच उन्हें टूटने से बचाती थी, क्योंकि उन्होंने डिजायर को कंट्रोल के साथ संतुलित करना सीख लिया था। मार्कस कहते थे, एक इंसान की शक्ति उसके भीतर की दुनिया से आती है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। और जब आप इस बात को गहराई से समझ जाते हैं तब आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, न तारीफ की न अप्रूवल की। अब लेसन 7 में हम जानेंगे मार्कस ऑरेलियस ने कैसे समय की सच्चाई को समझा और कैसे वो हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीते थे। लेसन 7, अंतिम दिन जैसा हर दिन। मौत की चेतना में जीवन की असली चमक छुपी है। मार्कस ऑरेलियस के जीवन में एक बात बार बार सामने आती है, मृत्यु का गहराई से ध्यान। लेकिन इसे समझने के लिए हमें मौत को डराने वाली चीज नहीं, बल्कि एक सतत याद की तरह देखना होगा जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। मार्कस अपनी डायरी में लिखते हैं, आप ऐसे जिए मानो ये आपका आखिरी दिन हो, बिना डर, बिना लालच, बिना पाखंड के। ये कोई शोक भरी चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी कि जब हमें पता हो कि हमारे पास सीमित समय है तो हम वक्त को बर्बाद करना बंद कर देते हैं। सोचिए, अगर आपको यकीन हो कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या आप बेकार के झगड़ों में फंसेंगे? क्या आप छोटी छोटी बातों पर रोएंगे? क्या आप अपने सपनों को कल पर टाल देंगे? शायद नहीं। आप वो सब करना चाहेंगे जो आपके दिल के सबसे करीब है। अपने परिवार को गले लगाना, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना, किसी अधूरे काम को पूरा करना या खुद से शांति बना लेना। मार्कस मानते थे कि मौत की चेतना हमें जीवन को पूरी तरह जीने की समझ देती है, और यही सोच उन्हें हर दिन फोकस में रखती थी। उन्होंने लिखा, आप समय को बर्बाद कर रहे हैं जैसे कि आपके पास अनगिनत साल हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो भी पल बीत गया वो हमेशा के लिए चला गया है। उनके लिए हर दिन एक अवसर था खुद को सुधारने का, दूसरों की मदद करने का और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने का। ये नहीं, वो ये भी कहते थे कि मौत से डरना मूर्खता है, क्योंकि जो चीज अवश्य है उसे नकारना केवल दुख बढ़ाता है। अब लेसन 8 में हम जानेंगे
मार्कस ऑरेलियस ने कैसे इनर पीस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और क्यों आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी उनकी बातें हमें शांति का रास्ता दिखा सकती हैं। लेसन 8 इनर पीस। बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई जीतना है असली विजय। मार्कस ऑरेलियस की जिंदगी किसी संत की तरह शांत नहीं थी। वो एक सम्राट थे, एक ऐसे राज्य के शासक जिसकी सीमाएं हर दिन खतरे में थी, जहां युद्ध, राजनीतिक षड्यंत्र और बिट्रेयल्स आम बात थी। लेकिन इन सब के बावजूद मार्कस की आत्मा भीतर से शांत थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गहरा सच समझ लिया था। बाहरी परिस्थितियां आपकी शांति नहीं छीन सकती जब तक आप उन्हें ऐसा करने की इजाजत ना दें। मार्कस का मानना था कि दुनिया में असली शांति बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर होती है। उन्होंने लिखा, अपने मन की शक्ति को जानो, यही तुम्हारा असली किला है। जब बाहर का शोर बढ़ता है, जब आलोचना या असफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, तब हमारे मन की क्लैरिटी ही तय करती है कि हम टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे। आज की दुनिया में जहां हर तरफ कंपैरिजन, कंपटीशन और कियोस है, हमें लगता है कि शांति कोई लग्जरी है जो किसी पहाड़ की चोटी पर ही मिल सकती है। लेकिन मार्कस कहते हैं कि आप कहीं भी हो, चाहे बैटलफील्ड में या रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में, अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकें तो वही आपकी मेडिटेशन है, वही आपकी शांति है। मार्कस ने यह भी कहा कि जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें लेकर परेशान मत होइए। यही स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्व करना और खुद को समझाना कि ये मोमेंट भी गुजर जाएगा, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी ये टीचिंग्स आज के समय में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं, जब नोटिफिकेशंस हर पल ध्यान भंग कर रहे हैं, जब हमें कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन की जरूरत लगती है, तब मार्कस की ये बातें हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करती हैं। और अब लेसन 9 में हम जानेंगे कि मार्कस ऑरेलियस ने कैसे ईगो को कंट्रोल में रखकर लीडरशिप की ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी पूरी दुनिया याद करती है। लेसन 9, अहंकार पर जीत, खुद को छोटा मानकर बड़ा बनना। मार्कस ऑरेलियस पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक थे। उनके एक इशारे पर जिंदगियां बदल सकती थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी खुद को सबसे ऊपर नहीं समझा। उनके पास सत्ता थी, शक्ति थी, सेना थी, लेकिन उनके दिल में नम्रता थी। उन्होंने लिखा, आप सम्राट हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक इंसान हैं। सोचिए, आज जरा सा फेम मिल जाए, थोड़ी सी सक्सेस हाथ लगे, तो हम खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं। हमारी भाषा, व्यवहार, नजरिया, सब में अहंकार झलकने लगता है। लेकिन मार्कस ने स्टोइसिज्म से यह सीखा था कि ईगो आपके ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उन्होंने खुद को हर दिन रिमाइंड किया कि उनकी जिम्मेदारी दूसरों की सेवा करना है, ना कि सिर्फ अपने स्टेटस को एंजॉय करना। उन्होंने ये भी कहा कि जितना ज्यादा आप अपने काम में खोए रहेंगे, उतना ही कम समय आपको दूसरों की तारीफ या आलोचना के बारे में सोचने का मिलेगा। यही ईगो को दूर करने की सबसे सरल और गहरी तकनीक है। खुद को मीनिंगफुल काम में बिजी रखो। जब आप किसी हायर पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ईगो खुद ब खुद पीछे हट जाती है। मार्कस की लीडरशिप सिर्फ तलवारों से नहीं, सोच से चलती थी। वो अपने सेना को कभी डर से नहीं, इंस्पिरेशन से लीड करते थे। वो सोल्जर्स के साथ चलते, उनके साथ खाना खाते, उनके दुख सुख में बराबरी से शामिल होते। उन्होंने खुद लिखा कि अगर आप राजा हैं तो आप सबसे बड़ा सेवक भी हैं। यही सोच उन्हें महान बनाती है। आज जब हम अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो मार्कस की ये बातें एक मिरर की तरह हैं, जो हमें दिखाती हैं कि ग्रेटनेस हमेशा ह्यूमिलिटी से पैदा होती है, घमंड से नहीं। और यही समझ हमें ईगो की जाल से निकालती है। लेसन 10 में हम जानेंगे कि कैसे मार्कस ऑरेलियस ने पेन, लॉस और मौत को भी एक टीचर की तरह अपनाया, और कैसे उन्होंने अपने आखिरी दिनों तक इनर स्ट्रेंथ बनाए रखी। लेसन 10, दर्द और मृत्यु को गुरु बनाना, स्टोइसिज्म की सबसे गहरी परीक्षा। मार्कस ऑरेलियस ने सिर्फ दर्शन की बातें नहीं की, उन्होंने उसे जिया भी। उनके जीवन में ऐसा कोई साल नहीं आया जब उन्होंने किसी प्रिय को खोया ना हो, या जब उनके शरीर ने उन्हें दर्द में ना डुबोया हो। उन्होंने अपने बच्चों को खोया, अपनी पत्नी की बीमारी देखी और अंततः अपनी खुद की मौत का सामना किया। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी से मिली क्लैरिटी ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने लिखा, मृत्यु से डरो मत, क्योंकि वह प्रकृति का एक हिस्सा है। उनके लिए मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि एक ट्रांजिशन थी। जैसे एक कलाकार अपने ब्रश को रख देता है जब चित्र पूरा हो जाता है। मार्कस कहते हैं कि हम सिर्फ वही खोते हैं
जो हमें कभी स्थायी रूप से मिला ही नहीं था। उनकी राइटिंग्स में एक लाइन बार बार आती है, दर्द अस्थायी है, शरीर पर असर होता है, आत्मा पर नहीं, जब तक आप न चाहें। यही उनकी सोच थी कि शरीर चाहे कितना भी टूटे, आत्मा को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा राजा जो हर पल जानता था कि मौत निकट है, फिर भी हर दिन को ग्रैटिट्यूड के साथ जीता था। उन्होंने कहा, हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो, लेकिन पैनिक के साथ नहीं, पर्पस के साथ। उन्होंने हमें सिखाया कि दर्द और मौत को अवॉइड करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी है। मार्कस का स्टोइसिज्म यहीं पर सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है, जब वो कहते हैं कि किसी चीज को लेकर दुखी मत हो जो नेचर की योजना का हिस्सा है। वो यूनिवर्स को एक डिजाइन की तरह देखते थे, जहां हर चीज का अपना समय और स्थान है, और जब हम उस डिजाइन को समझ लेते हैं तो हम तकलीफ को भी ग्रेस से जी सकते हैं। अब लेसन 11 में चलिए उस दिशा में जहां मार्कस ने हमें सिखाया कि दूसरों की आलोचना, नफरत और अपमान के बावजूद कैसे अपने इनर पीस को बचाकर रखा जाए, और कैसे हम भी उस आर्ट को सीख सकते हैं। लेसन 11, जब लोग बुरे हों तब भी अच्छा कैसे रहा जाए, इनर पीस की असली परीक्षा। मार्कस ऑरेलियस के समय में उनके चारों ओर चालाक लोग थे, सत्ता के भूखे नेता थे, पीठ पीछे वार करने वाले लोग थे। एक राजा होने के नाते उन्हें हर दिन धोखे, आलोचना और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने अंदर की शांति को खोने नहीं दिया। वे बार बार खुद को याद दिलाते थे कि अगर कोई बुरा है तो वो उसकी प्रकृति है, लेकिन मेरी प्रकृति क्या है? मार्कस कहते हैं, दूसरे जैसा बिहेव करते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं किस तरह रिस्पॉन्ड करता हूं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लाइन हमें सिखाती है कि दूसरों की नेगेटिविटी को अपने भीतर अब्सॉर्ब करना हमारी चॉइस है, अनिवार्यता नहीं। उन्होंने एक पावरफुल प्रिंसिपल फॉलो किया, कभी भी किसी की गलतियों को पर्सनल मत लो। लोगों का व्यवहार अक्सर उनके खुद के डर, दर्द और कंडीशनिंग से आता है। अगर कोई अपशब्द कहे, धोखा दे या आपकी अच्छाई का फायदा उठाए, तो स्टोइसिज्म कहता है कि आप फिर भी अपने कोर वैल्यूज से ना हटें। मार्कस ने खुद को ट्रेनिंग दी थी, सुबह उठते ही खुद को याद दिलाओ कि आज तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो स्वार्थी हैं, गुस्सैल हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन उनका होना नेचर का हिस्सा है और तुम्हारा काम है कि तुम उनसे प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करो। ये कैसी क्लैरिटी है ना? आज हम सोशल मीडिया के जमाने में दूसरों के ओपिनियन से जल्दी हिल जाते हैं। एक कमेंट, एक मैसेज और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन मार्कस हमें सिखाते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है और तुम वो नहीं हो जो वो कह रहा है, तो तुम्हें परेशान क्यों होना चाहिए? इनर पीस कोई लक्जरी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। ये खुद को रोज रिमाइंड करने की प्रैक्टिस है कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं। दूसरों की नेगेटिविटी का जवाब साइलेंस से देना, खुद को उस लेवल पर गिरने से रोकना, यही सच्चा स्टोइसिज्म है। अब लेसन 12 में चलिए, जहां हम इस किताब का सार समझेंगे और जानेंगे कि कैसे मार्कस ऑरेलियस की टीचिंग्स आज भी उतनी ही फ्रेश, जरूरी और ट्रांसफॉर्मेटिव है। लेसन 12, अंत में खुद से मिलने की यात्रा। मार्कस की सोच से जीवन में स्थायित्व कैसे लाया जाए। मार्कस ऑरेलियस की मेडिकेशंस कोई आम किताब नहीं है, ये एक राजा की डायरी है। एक ऐसा राजा जो खुद से लड़ रहा था, अपने गुस्से से, अपने डर से, अपने भ्रमों से, और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए लिख रहा था। सोचिए, वो सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता था जो खुद को नहीं जीत सकता वो दुनिया को जीत कर भी हार जाएगा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, बी योर ओन गाइड। दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे, चाहे हालात आपके खिलाफ हों, चाहे आप बिखर जाएं, फिर भी अगर आप अपनी सोच को संभाल लें तो आप हर तूफान में भी खड़े रह सकते हैं। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को बदलना हमारे हाथ में है। मार्कस कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी असली जगह है। अगर वो शांति में है तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज की तेज भागती दौड़ती जिंदगी में, जहां कंपैरिजन, एंजाइटी और डाउट हमारे परमानेंट साथी बन चुके हैं, वहां मार्कस की बातें किसी लाइट हाउस की तरह हैं, जो हमें वापस हमारे अंदर की क्लैरिटी तक ले जाती हैं। जब आप इस किताब से जुड़ते हैं तो आप अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप रिएक्शन नहीं हैं, आप अवेयरनेस हैं।
और जब आप हर दिन खुद से एक लेवल ऊपर सोचने लगते हैं तो आप धीरे धीरे उस इंसान में बदलने लगते हैं जिसे देखकर कभी आपने सपना देखा था। तो आज एक वादा कीजिए कि अब से आप अपनी इनर लाइफ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे जितनी आउटर अचीवमेंट्स को देते हैं। आप हर दिन खुद से पूछेंगे, क्या मैं नेचर के अकॉर्डिंग जी रहा हूं? क्या मैं मोमेंट में प्रेजेंट हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो सही है, चाहे दुनिया देखे या नहीं? मेडिटेशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये रोज खुद से मिलने का एक माध्यम है। और जब आप खुद से रोज मिलते हैं, खुद को रोज सुधारते हैं, तो आप भी वो शांति पा सकते हैं जो मार्कस को मिली थी, एक सच्चे स्टोइक की शांति। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसी तरह की और सोलफुल जर्नीज के लिए जुड़े रहिए स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ जो आपके जीवन को छू जाए।